अध्याय 5 अभ्यास और प्रवाह की शक्ति, फ्लो में जीना सीखें। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप कोई काम कर रहे हों और समय का पता ही न चले, जैसे आप किसी और ही दुनिया में हो जहां सिर्फ आप और आपका काम हो। न कोई चिंता, न कोई रुकावट, बस एक निरंतर प्रवाह। यही है फ्लो की स्थिति, यानी ऐसा मनोवैज्ञानिक अनुभव जब हम पूरी तरह से किसी गतिविधि में लीन होते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि फ्लो यानी प्रवाह की अवस्था न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि जीवन में सच्चा आनंद भी वहीं से आता है। जापान में ओकिनावा के निवासी अपने काम को बोझ नहीं मानते। चाहे वह बागवानी हो, कढ़ाई, खाना बनाना या मछली पकड़ना, वे हर काम को पूरी तन्मयता और आनंद के साथ करते हैं। फ्लो में आने के लिए सबसे जरूरी बात है अभ्यास, यानी उस गतिविधि में निरंतर लगे रहना जिसे आप पसंद करते हैं, जिसमें आप अच्छे बनना चाहते हैं। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसके प्रति कुशल होता जाता है और धीरे धीरे हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वह कार्य बोझ नहीं लगता, वह ध्यान जैसा लगता है। मनोविज्ञानी मिहाइल चिक्सेंटमिहाई ने फ्लो के सिद्धांत को विस्तार से समझाया है। वे कहते हैं, जब किसी कार्य की चुनौती आपकी क्षमता के बराबर हो तब फ्लो की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी यदि काम बहुत कठिन है तो हम तनाव में आ जाते हैं। अगर काम बहुत आसान है तो हम बोर हो जाते हैं। लेकिन जब चुनौती और कौशल का संतुलन हो तब जो स्थिति आती है वही है फ्लो। तो जापानी लोग क्या करते हैं? वे ऐसे काम चुनते हैं जो उन्हें पसंद हों, लेकिन जिनमें वे धीरे धीरे बेहतर भी बनते जाएं। वे रोज उस काम में थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं। यही कारण है कि वे 90 की उम्र में भी पूरी एकाग्रता और ऊर्जा के साथ कार्यरत रहते हैं। लेखक एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो लकड़ी की गुड़िया बनाते हैं। वह व्यक्ति 92 वर्ष का है, लेकिन जब वह अपना काम करता है तो उसका चेहरा चमकने लगता है, हाथों में कंपन नहीं होता और उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी आ जाती है। यही है फ्लो। फ्लो में आने के लाभ: मन की एकाग्रता बढ़ती है, तनाव और चिंता कम होते हैं, समय का बोध मिट जाता है, आत्मसंतोष की भावना मिलती है, जीवन में उद्देश्य और आनंद आता है। अब सवाल उठता है, हम कैसे अपने जीवन में फ्लो की स्थिति ला सकते हैं? एक, वह काम खोजिए जो आपको अंदर से अच्छा लगे। वह कुछ भी हो सकता है, लेखन, चित्रकला, संगीत, कढ़ाई, वीडियो बनाना, गार्डनिंग, खाना बनाना, कोई भी रचनात्मक कार्य। जो भी चीज आपको समय का एहसास भुला दे वही है आपका फ्लो। 2, उस काम के लिए एक निश्चित समय तय कीजिए। जैसे रोज सुबह 6 से 7 सिर्फ अपने पसंदीदा काम के लिए रखें। उस 1 घंटे में आप न फोन उठाएं, न कोई रुकावट आने दें। यह आपका फ्लो टाइम होना चाहिए। 3, लक्ष्य निर्धारित कीजिए, लेकिन छोटे। यदि आप लिखना चाहते हैं तो शुरुआत में 500 शब्द रोज लिखें। अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो एक छोटा स्केच से शुरू करें। लक्ष्य इतना होना चाहिए कि आप उसे पूरा कर सकें, लेकिन इतना चुनौतीपूर्ण हो कि आपको प्रेरणा भी मिले। 4, माइंडफुलनेस और एकाग्रता का अभ्यास करें। जब आप अपने कार्य में लगे हों तो बस उसी में लगें, कोई और बात दिमाग में न लाएं। 5, बाहरी बाधाओं को हटाइए। फ्लो के लिए जरूरी है कि आप विचलनों से दूर रहें। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब उस 1 घंटे में बंद रखें। लेखक कहते हैं, हम तब तक जीवित हैं जब तक हमारा दिमाग किसी कार्य में लीन है। यानी जीवन का असली रस उसी में है जब हम कुछ रचनात्मक, अर्थपूर्ण और आनंददायक कर रहे हों।
यही है इकिगाई का आधार और फ्लो उसकी सबसे शक्तिशाली स्थिति है। ओकिनावा के लोग भले ही दुनिया से कटा हुआ जीवन जीते हों, लेकिन उनका हर दिन पूर्ण होता है। उनके पास फ्लो है, उनके पास अभ्यास है, उनके पास आनंद है। और यही कारण है कि वे इतने शांत, संतुलित और दीर्घायु हैं। तो आप भी अपने दिन का एक हिस्सा फ्लो के लिए समर्पित कीजिए और देखिए कि आपका जीवन किस तरह गहराई से बदलता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे आहार और जीवन शैली के जरिए दीर्घायु संभव होती है।